आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो कि तमाम आलम का रब है और तमाम आलम को पालने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक़ कायनात है। ताजिया रूहानी सेंटर में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान खलीफा बाबा हकीम मोहम्मद ज़ीशान ताजी आपकी खिदमत में पेश हूँ। मेरी तरफ से आप तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा वीडियो का मौजू है जादू, बंदिश और आसेब की काट। आज एक ऐसा नादिर और नायाब अमल बयान किया जाएगा कि जो आमलीन हजरात की जान है। आमलीन भी कौन? जो माहिरीन अमलियात हैं, जो सच्चे आमिल हैं, जो काम करना जानते हैं, जो साहिबे इल्म हैं, जो अमलियात की रमोज और इसरार से वाकिफ़ हैं, जो अमलियात के उसूल जानते हैं। आज उन आमलीन के सीनों का राज बयान किया जा रहा है। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ आमिल हजरात से, क्योंकि ये जो अमल है ये आमलीन की रोटी रोज़ी है। लेकिन मजबूरी ये है कि इस दौरे फितन के अंदर जादू, टोना, बंदिश, खबासत इतनी आम हो चुकी है कि जिस तरह जिस्मानी अमराज के अंदर इजाफा हो रहा है, इसी तरह इन शैतानी अमराज के अंदर भी इजाफा हो रहा है। लोगों की हालतें बद से बदतर हो चुकी हैं। हमारे पास ऐसे भी मरीज आते हैं कि जिनकी हैसियत नहीं है इलाज करवाने की। जब वो इन आमलीन के पास जाते हैं, अब मसला ये है कि आमलीन के साथ भी पेट लगा हुआ है, तो रोटी रोजी बच्चों की करनी होती है। तो आमलीन की फीसें भी इतनी हो गई हैं, अखराजात इतने हो गए कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। जो गरीब आदमी है उसके लिए मुश्किल हो जाता है इलाज करवाना। तो ये तमाम मसले मसाइल को देखते हुए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए, महंगाई के मामला देखते हुए, आज हमने ये फैसला किया कि आज इस राज को खोल दिया जाए जो कि सदियों से बंद था। क्योंकि ये खवास होते हैं, जो खवास होते हैं वो ख़ास के लिए होते हैं, आवाम के लिए नहीं होते। लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी हैं, लोगों की परेशानियों को देखते हुए, तकलीफ़ों को देखते हुए हमें आज ये राज खोलना पड़ रहा है और ये फार्मूला बयान करना पड़ रहा है। क्योंकि ये हमारा ज़ाती मुशाहिदा है कि लोग मर गए, इलाज नहीं करवा सके। उनके पास पैसे नहीं थे, वो लवाजमात पूरे नहीं कर सके आमिलों के। लोग मर गए, जान से चले गए, लोग तबाह हो गए, लोग बर्बाद हो गए, लोगों के रिश्ते नहीं हो सके, बालों के अंदर सफ़ेदी आ गई। ये तमाम वो हालात वाक़ियात हैं कि जो हमारा ज़ाती मुशाहिदा है। तो इस तमाम नौइयत को, परेशानियों को देखते हुए हमने ये फैसला किया कि आज इस राज को अवाम उन्नास के सामने खोल दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। इस का जो अमल है, इस काट का, इसमें दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें। अक्सर आपने देखा होगा, यूट्यूब पे तो खैर नहीं देखा होगा, इंटरनेट पे कहीं भी आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ज़ाती तौर पे ज़रूर आपने मुशाहिदा किया होगा कि जब किसी शख्स के ऊपर जादू, सिफली, टोना, बंदिश कर दी जाती है या किसी के ऊपर आसेब मुसल्लत हो जाता है। अच्छा, आसेब का जो मामला होता है, आसेब जो है ये दो किस्म का होता है। अमूमन लोग समझते हैं कि आसेब आसेब ही होता है, लेकिन इसकी असल में दो किस्में हैं। आसेब क्योंकि कौमे जिन्ना में से हैं, तो जो खबीस हैं इनके अंदर, उनको आसेब कहा जाता है।
अब इसके अंदर दो गिरोह इसलिए हैं कि एक तो होते हैं सींग वाले, जिनके बाकायदा सरों के ऊपर सींग होते हैं, और एक होते हैं बगैर सींग वाले। क्योंकि जिन लोगों ने इन खबाइस का मुशाहिदा किया है, जिन आमिलों ने, या जो लोग इन आसेब से मुतासिर हुए हैं, उन्होंने उन चीज़ों को देखा है, तो वो लोग जानते हैं कि इनके हुलिये दो होते हैं। एक तो सींग वाले, जिनके सर पे बाकायदा दो सींग होते हैं जिस तरह गाय बैल के ऊपर होते हैं, और एक होते हैं बगैर सींग वाले। जो बगैर सींग वाले होते हैं उनके जिस्म पे बाल होते हैं, वो देव कहलाते हैं। उनका कद भी काफ़ी ऊंचा होता है। तो ये जो सींग वाले जो खबीस हैं, आसेब हैं, ये पावर के अंदर, ताकत के अंदर अपनी मिसाल आप हैं। क्योंकि इनका जो शिजरा नसब है वो डायरेक्ट इबलीस से, खबीसों का डायरेक्ट इबलीस से, शैतान से जाके मिलता है। क्योंकि ये उसकी नस्ल से हैं, उसके ख़ानदान से हैं। और जो बग़ैर सींग वाले हैं वो तमाम के तमाम इबलीस के, शैतान के पैरोकार हैं, जो उसकी तकलीद के अंदर चलते हैं। सींग वाले आसिफ अमूमन खुद से अपनी मर्जी से लोगों के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, और जो बग़ैर सींग वाले हैं इनको जो जादूगर होते हैं, शैतानी जादूगर, शैतानी अमलियात करने वाले, वो लोगों के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, उनको परेशान करने के लिए, उनको तबाह करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए। इसके अलावा जादू के अंदर भी यही मखलूक काम करती है। अगर आप कोई शैतानी अमल किसी ने किसी के ऊपर किया है, तो उसके अंदर जो हेल्प हो रही है वो इन्हीं खबीसों की हो रही है, जिसकी आज हम काट बयान करेंगे। जादू, चाहे काला जादू हो, चाहे सिफली जादू हो, चाहे तंत्र विद्या का जादू हो, किसी भी तरह का जादू हो, तो आज का जो अमल है वो इस जादू को उड़ा के रख देगा, इस आसेब को उड़ा के रख देगा। और इस काट का असर, आप यकीन करें, उस आमिल तक जाएगा जिसने ये जादू किया है। क्योंकि ये अमलियात की दुनिया की इतनी ख़तरनाक काट है। क्योंकि ये एक ऐसा नुस्खा है, लोगों के सीनों का राज है, कि जो कोई किसी को बताता नहीं है। अमलियात की किताबों के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। लोग ऐसे नुस्खा जात की, ऐसे सीनों के राज की वीडियो नहीं बनाते। तो मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों ने मुशाहिदा किया है काट करते हुए आमिलीन हजरात की, कि जो आमिलीन हजरात मरीज़ों की काट करते हैं, जिन पे आसेब मुसल्लत होता है, जिन पे जादू टोना हुआ होता है, तो उन लोगों ने देखा होगा आवाम ने कि एक लीमू सर के ऊपर रख के काटा जाता है, एक लीमू सीधे कंधे के ऊपर, बाजू के ऊपर रख कर काटा जाता है, और एक लीमू उल्टे बाजू के ऊपर, उल्टे कंधे के ऊपर रख के काटा जाता है। ये बहुत मशहूर फार्मूला है, लेकिन चूंकि सीने का राज है, कोई किसी को नहीं बताता, और एक ही काट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मरीज आपका सेहतियाब हो जाता है। क्योंकि ये जो काट है ये डायरेक्ट है, ये हाथ के हाथ निपटाने वाला मामला होता है, कि यहाँ पेशेंट आया और यहाँ आपने उसे काट कर दी, आप यूँ समझें कि सर्जरी कर दी आपने। तो ये इतना ख़तरनाक फार्मूला है। अब इस काट के लिए हमें दो चीज़ें दरकार हैं। 3 अदद लीमू चाहिए और 3 अदद नई छुरी चाहिए आपको। क्योंकि ये 3 दिन की काट है, और ये जो 3 लीमू हैं ये एक दिन में इस्तेमाल होंगे, फिर दूसरे दिन में फिर 3 लीमू इस्तेमाल होंगे, फिर तीसरे दिन के अंदर फिर 3 लीमू इस्तेमाल होंगे। तो आपने 3 छुरियाँ भी लेनी है। नई छुरी ऐसे है कि इससे पहले कहीं इस्तेमाल नहीं हुई हो, और ना ही इस अमल के बाद ये छुरी कहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। क्योंकि ये जो छुरी है ये बहुत ख़तरनाक काट की छुरी है। क्योंकि ये जो उतारा होता है ये बहुत भारी होता है। क्योंकि एक उतारे तो वो होते हैं कि सर के ऊपर रख के पड़ा और सर पे से उतारा, फूंक मारी, घुमाया और जाके फेंक दिया, वो चीज़ होती है अलग। और ये जो चीज़ है ये हाथ के हाथ आपके वजूद के अंदर जो चीज़ है आप उसी वक्त उसको निपटा रहे हैं, यानी कि उसकी काट कर रहे हैं।
तो छुरी के ऊपर भी बहुत सारे मामला हो जाते हैं। ऐसी छुरियां खाने पीने में या दीगर काम में हरगिज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिससे कि कोई शैतानी मामलात, आसेब या जादू की काट हुई हो। तो अमल की तरफ आते हैं। आपने करना यह है कि 3 अदद लीमू लेके आपने अपने सीधे हाथ पे रखने हैं इस तरह, और आपने 21 मरतबा सूरह फलक और 21 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने उन लीमुओं के ऊपर दम कर देना है। दम करने के बाद आप लीमू अपने पास रख लें। फिर दोबारा आपने 21 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है और 21 मरतबा ही सूरह नास पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद जो एक अदद आपकी नई छुरी है आप उसके ऊपर दम कर देंगे। दम करने के बाद अब आप एक लीमू उसमें से उठाएंगे जिसके ऊपर आपने दम किया है, वो मरीज के सर के ऊपर रखेंगे। सर के ऊपर इस तरह से रखने के बाद आपने 21 मरतबा सूरह फलक और 21 मरतबा सूरह नास दोबारा पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने सर पे लीमू रखे रखे उसके ऊपर फूंक मारनी है, दम करना है। दम करने के बाद फिर आप जैसे आपने ये लीमू रखा हुआ है सीधे हाथ से, तो फिर आप उल्टे हाथ से पकड़ लें, सीधा हाथ छोड़ दें। सीधे हाथ में आपने लेनी है छुरी। छुरी रख के आपने लीमू के 2 पीस कर देने, सर पे रख के लीमू के 2 पीस हो जाएं, आप उसको फेंकवा दें। फिर आपने उसमें से दूसरा लीमू उठाना है, फिर आपने सीधे कांधे के ऊपर मरीज के रखना है अपने सीधे हाथ से। रखने के बाद आपने फिर 21 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है और 21 मरतबा सूरह नास। फिर उस छुरी से आपने जो सीधे कांधे पे आपने रखा हुआ है लीमू, उल्टे हाथ से पकड़े और सीधे हाथ से दोबारा उसको काट दें। ये आपके 2 लीमू कट गए। फिर इसी तरह आपने तीसरा लीमू उल्टे कांधे पे रखना है पेशेंट के, सीधे हाथ से पकड़ के रखना है। आपने पढ़ाई करनी है 21 मरतबा सूरह फलक और 21 मरतबा सूरह नास पढ़ के आपने दम करना है। फिर आपने लीमू उल्टे हाथ से पकड़ के सीधे हाथ से छुरी लेके उसके 2 पीस कर देने। अभी आपने का अमल किया, आपकी आछी काट मुकम्मल हो गई। अब ये हो गया एक दिन का अमल। इसी तरह आपने दूसरे दिन करना है और फिर इसी तरह आपने तीसरे दिन करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा अमल है कि जो एक ही दिन के अंदर तमाम की तमाम खबासत को, शैतानियत को, जादू को, बंदिश को, टोने को, आसेब को एक ही दिन में काट देता है, उड़ा के रख देता है। लेकिन 3 दिन का अमल करना बहुत बेहतर होता है ताकि कोई कसर रह नहीं जाए। एक बात आखिर में आपको बताऊंगा, अमल करने से पहले आपने अपना हिसाब लाजमी करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिसाब नहीं करेंगे तो आपको दिक्कतें पेश आएंगी, क्योंकि ये जो उतारा है बज़ाहिर बड़ा आसान है, लेकिन आसान उतारा करने की दुश्वारियाँ बहुत होती हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मैंने अमल के अंदर पहले आपको बताया कि ये आप डायरेक्ट वाला काम कर रहे हैं फौरी तौर पे, क्योंकि इसका असर भी फौरी तौर पे है। हिसार आप करेंगे आयतल कुर्सी का। एक दूसरी छुरी लेंगे, उसके लिए उतारे वाली छुरी नहीं, दूसरी छुरी लेके इसके ऊपर 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे। आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद छुरी के ऊपर दम करेंगे। छुरी जो है वो 2 धारी होना चाहिए। दम करने के बाद जिस दायरे में आप बैठेंगे आपने उस दायरे का हिसाब, जो दायरा लगाना है वो इसी छुरी से लगाना है और छुरी आपने अंदर ही रखनी है अपने हिसार के। फिर आपने मरीज का काम करना है। तो बहुत नायाब अमल है, बहुत ख़ास अमल है। आज ये सीने का राज हमने बयान किया है। ये वो लोग समझते हैं इस चीज़ को जो अमलियात की दुनिया से वाकिफ़ हैं, जो उसूल अमलियात जानते हैं, उनको पता है ये क्या चीज़ है। बहुत से आमिलीन हज़रात हमसे नाराज़ भी होंगे, क्योंकि मैंने बताया कि ये ख़वास हैं, आवाम में बयान नहीं किए जाते, लेकिन मखलूक खुदा की खिदमत के लिए आज हमने बयान कर दिए हैं। एक मरतबा फिर आमिल हज़रात से बहुत माज़रत। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी है, तो आप हमसे मशावरत कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।